भाभी आप कहाँ पहली बार दर्शन कहाँ से हुए थे आपको? मैं तो जब आती थी कॉलेज से, आई वाज स्टडीइंग MBBS, है ना, पढ़ाई कर रही थी, तो कॉलेज में दोपहर को जब छुट्टी होनी तो मुझे लगना जब मैं घर एंटर करती हूँ ना तो एक परमानेंट सा शख्स कोई देख रहा है, तो मतलब मेरे बिल्कुल घर के सामने एक वो था। ये परमानेंट सा शख्स का क्या मतलब है तेरा? वो मतलब एक ही शख्स रोज रोज आता है? रोज रोज एक ही, मतलब परमानेंट बंदा। पिक अ चिक था रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में अलग अलग लोग होते हैं ना जी, तो तुम्हें लगा कि नहीं यार एक बंदा रोज ही खड़ा है, ये दोपहर को कोई गड़बड़ है। दोपहर को वो भी पिक अ चिक होता था, वहाँ चिकन मिलते थे, तो मैंने सारे पटियाले को चिकन खिला दिया वहां जाकर, लेकिन मैं खड़ा रहता था सामने। तो वो क्यों खड़ा रहता था? क्योंकि मुझे लगाव हो गया था इसको देखते ही, मतलब लव एट फर्स्ट साइट। फिर दोपहर के टाइम फिर और ये मानी नहीं, ये मानती नहीं थी, मतलब मेरे को, मैं देखता रहता था ऐसे करके, जैसे इसने मुझे देखना इसने परे कर लेना। फिर ये ना सामने बाग में से निकलती थी, अच्छा। तो मैं रोज प्रैक्टिस छोड़ के उस बाग में खड़ा हो जाता था। ये जैसे ही वहां से निकलती थी, मैं इसके साथ साथ, इसकी एक सहेली भी थी, उसका नाम क्या था? पूरा याद है आपको? है? हाँ पूरे यार अपनी घरवाली को भूल जाएगा बंदा, क्या बात कर रहा है? बड़े महीने लगे, बहुत महीने लगे ना, ये थोड़े दिनों की बात नहीं थी। तो आपको पता चल चुका था कि ये मेरे पीछे आते हैं? मैं अच्छी तरह से मैं जाता जाता यस यस करता था, यस यस, ये कहती नो। इसकी सहेली मेरे पीछे पड़ जाती थी, पर मैंने पीछे छोड़ा नहीं। वो धर्मपाजी वाला गाना ना, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, मैं छोड़ा नहीं। फिर एंड में, आखिर में, ये मतलब वो बात अलग है, कैसे मानी वो समड़ी में घुमड़ी है, लेकिन मान गई। अच्छा भाभी, जो लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं वो बड़ा फोकस्ड होते हैं, तो फिर भी मतलब आप पाजी जब पीछे पीछे आते थे ना, मुझे तो बहुत इरिटेशन होती थी। मैं कहा ये पता नहीं क्या वेला बंदा क्या मेरे पीछे पड़ गया, इसको काम ही है नहीं कोई। मतलब तुम तो पढ़ाई करते हो, और डॉक्टर्स का ना बड़ा नेचुरल होता है कि तुम यही सोचते हो कि डॉक्टर का डॉक्टर से शादी होगी जी, तो मुझे और इरिटेशन हो कि ये तो पढ़ाई का पंगा है ना, बंदा इतनी पढ़ाई है, वैसे ही बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, ऊपर से ये बंदा रोज सुबह शाम मेरा जानकार है। कभी मैं रास्ते बदलूं, वो स्कूटर की पहचान हो गई। वो स्कूटर का भी जब मैं अंदर आती थी वो गुस्सा मुझे चढ़ता था, मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे, गाड़ी खड़ी थी देते नहीं थे, कहते जब तक MBBS पूरी नहीं करोगे तो स्कूटर पे जाना पड़ेगा। तो ऊपर से परेशानी और ऊपर से ये मेरे पीछे पीछे, तो आते जाते बाहर, तो मतलब मैं ना इसके प्यार के लिए तरसता ही रहा हूँ हमेशा। मैं सच्ची बता रहा हूँ। ये कौन सा रूप है आज? We are watching different Sidhu man. नहीं, ये इसके रूप अलग अलग है ना, मतलब जब तो इसको कुछ चाहिए होता है मुझे, तो मुझे कहेगी शेरू शेरू। अब तुम सोच, किसी को बंदे को शेरू बुलाए तो क्या मतलब, उसको क्या लगेगा? शेरू शेरू, मैं समझ जाता हूँ कि भैया आज कोई तगड़ा चेक जाएगा, मतलब अच्छा अगर मतलब उससे थोड़ा डाउन आ जाए तो शरी, ये वैसे 6 महीने बड़ी है तो ये पता नहीं है। आपसे 6 महीने बड़ी है? बड़ी है। तो कह सकती है शरी। अच्छा, और अगर उससे भी नीचे चली जाए ना, कई बार तो ड्रामा होता है ना, जैसे तेरे सामने मिली है तो मुझे कहेगी हाँ जी क्या हाल चाल है आपके, हो जी जी, तो जी से नीचे नहीं उतरेगी। और जब वो बिल्कुल नीचे वाले रूप पे आ जाती है ना, फिर मुझे कहती है तू की करता है, तू तेरा की है हिसाब किताब, एक कार मेरा, चल 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 चल। तो इसकी मतलब गवाह है, मतलब मेरी बेटी को पूछो वो तुम्हें बताएगी बिल्कुल। तो फिर मैं कहते हैं कि शर्म नहीं आती, ऐसे बोलते हैं अपने घर वाले को। फिर मैं कहती हूँ मैं बड़ी हूँ, बड़ी हूँ। मैं आपको सबको बता दूं कि भाभी जो हैं वो डॉक्टर भी हैं और अभी पंजाब में ये हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, तो ये बड़ी कड़क हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने ऐसे काम किए वहाँ पे, और सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर जो हैं वो जॉब करते हैं लेकिन बाद में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, वो इनके नाम से आजकल कांपते हैं। तो ये भाई वो किस्सा सुनाओ सही, जब अमृतसर में आपने वो किया था। मैं भी एक गवर्नमेंट डॉक्टर थी, तो हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब देखा जाए तो बाकियों से पढ़ते भी ज़्यादा हैं। तो मेरे मन में बहुत होता है कि सुबह के टाइम तुम्हें जो पेशेंट्स हैं तो अच्छी तरह से देखने चाहिए, तो बहुत बुरा लगता है। तो जो सरकारी तुम सैलरी लेते हो तो तुम अपने हॉस्पिटल में है ही नहीं,
और तुम अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हो और पेशेंट्स को कह रहे हो वहाँ पे कि वो चौकीदार को कह दिया कि इसको पैसे देके वहाँ मेरे वहाँ भेज देना, तो मुझे बड़ी खुंदक है इस बात की कि तुम सैलरी भी ले रही हो और गवर्नमेंट में वो लोग आते हैं जो इलाज के लिए जो बाहर अफोर्ड ही नहीं कर पाते, जो तो अगर डॉक्टर ही वहाँ पे नहीं बैठा तो इट्स वेरी बैड। तो मुझे इस बात की हमेशा खुंदक थी। तो आपने पकड़ा कैसे था, कैसे गए थे आप? तो मुझे ये था कि वो मुझे पहचान लेगा कि मैं तो हेल्थ मिनिस्टर हूँ, तो फिर मैं मुस्लिम लेडी बन गई। तो मैंने पूरा बुर्का सा पहन के तो अपना नाम बदल के जाके मेरे को बड़ी पेट में दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, मैंने उसको डायरेक्ट पकड़ना था। तो आओ जी मरीज जी, आप आओ लेटो। उसको क्या पता था नीचे वो बैठी है। तो जब तक वो बीपी वगैरह लेके टीका टूका लेके आया तब तक मैंने उठ के कहा मैं ही हूँ, पकड़ा गया तू। ऐसे बड़े पकड़ दिए। पर आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं भाभी, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आप सबको बता दूं कि सिद्धू साहब की बेटी जो है राबिया सिद्धू, वो भी यहाँ पे मौजूद है। राबिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सिद्धू पाजी के बचपन के फ्रेंड है बन्नी पाजी। बन्नी पाजी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ आपकी कितनी हेल्प थी इन दोनों का रिश्ता करवाने में? इनको शुरू में जो आपको उन्होंने बात बताई है कि पिक एंड चेक पे ये हम चिकन खाते थे जी, तो हमें तो इसने इतने चिकन खिलाए हैं कि हमारा जो बॉडी ऑर्डर था ना वो भी चिकन वाला ही हो गया था। तो बस पंख आने रह गए थे। तो ऐसी इनकी कोर्टशिप थी, वो नाना हो रही थी इधर, हाँ ये इसकी मुंडी ऐसे थी, उसकी मुंडी ऐसे थी। मतलब काफी मुश्किल रहा काम। मुश्किल रहा जी काम। अरे बेस्ट पार्ट है, पहले तो पटाने में चलो इतना टाइम, जब मैं हाँ कर गई उसके बाद साल भी बीत गया। उसके बाद कहते मैं ना जन्म पत्र ही दिखानी है, वो मिलेगी तो शादी होगी। मैं कहा बड़ा कमाल का बंदा है। मैं कहा नाउ यू हैड इट। मैं कहा अब तो पत्र ही मिले ना मिले, शादी तो करानी। बाद में मिलाई थी पाजी अपने पत्र की? नहीं हाँ, मिलाई 36 गुण मिलते थे। उस समय तो 2-4 गुण कम भी मिल रहे हो, आदमी पैसे देके मिलवा लेता है। भाई 38 मिला देगा भाई साहब, 36 से ज्यादा होता ही नहीं है। राबिया, आप एक बात बताओ, कभी पापा आपको शॉपिंग वॉकिंग करवाने लेके जाते हैं? नहीं, पता क्या होता है, जब ये मेडिटेट कर रहे होते हैं ना तो इनको पता नहीं होता कि हो क्या रहा है। तो अलाउड तो है नहीं कोई उनके कमरे में मेरे सिवाय। तो मेडिटेट कर रहे होते हैं, मैं चुपचाप जाती हूँ, पर्स से क्रेडिट कार्ड निकालती हूँ, तेरी वापस आती हूँ। ये मेडिटेट ही कर रहे होते, चुपचाप वापस डाल देती हूँ। इनको पता नहीं, तभी मैं शो में बता रही हूँ। अब पता लगा मुझे वो कार्ड का बिल इतना क्यों आता है, कसम से कह रहा हूँ। मैंने पूछा, मुझे तभी बताया खान मार्केट में कोई आप मेरिट ध्यान ही कर रहे थे, आपको पता नहीं था कि इधर कोई और ध्यान दे गया, कसम से। और कई बार ना मैंने इसको एक बार रोका, मैं कहा रात को 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, ये पक्की बात है। अब यार माँ बाप को होता ही है। 10:30 बजे मैंने सारा कुछ लॉक करवा दिया। 10:30 बजे मेरी खिड़की से निकल के 1 बजे मेरी खिड़की से पार्टी करके वापस आ गया। पूरी ड्रामा क्वीन। पाजी, हाँ, आज तो खैर आपकी अपनी वाइफ है, हाँ, इतनी दूर क्यों बैठे हो बाय द वे आप? आ जाओ, बस थोड़ा साथ में तो आओ, जरा 2 मिनट आ जाओ। तू मेरा सच्चा दोस्त है। आ जाओ। चलो जी। ताड़ियां सबने ऐसे बजाई हैं जैसे बकरा हलाल होने के लिए आया होता ना। ठीक है। यहाँ अभी फ्रेम पूरा लग रहा है। अनकंफर्टेबल क्यों लग रहे भाई? बेटा आज तेरा दिन है, तू मार ले छक्के। कोई बात नहीं, कई साल से आप ही की चल रही है। आज मैं सिंगल लूंगा, सिंगल लेके दूसरे नॉन स्ट्राइकर एंड। अच्छा भाभी, एक बात बताओ मुझे, जैसे आपके दोनों के नाम सेम है, कभी ऐसा होता है ना, दोनों पॉलिटिक्स में भी हैं, किसी फंक्शन में आपको बुलाया हो, जाके सिद्धू बाजी भाषण दे आए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसे तो काफ़ी, जैसे एयरपोर्ट पे कई बार ही होता है या कई बारी बुलाते ही हैं कोई प्रोग्राम के लिए, तो बहुत बार इशू होती है। नहीं मैम, आपको नहीं, बोर्डिंग कार्ड देख सर को बुला रहे हैं। Just 2 नवजोत, you're 1 मेरे को कह रहा, मैं कहा 2 अंकल है तब। अच्छा भाभी, आपको पता है सिद्धू बाजी ना, तू तो नाली चिमड़ गई, उधर हो थोड़ा। देखा भी आई पे। देखो अब तो बोलती इतनी है जी। तो जब मेरी शादी हुई ना जी, तो तब मेरी कजिन्स वगैरह सारी तो बड़ी मोस्टली ना, चलो आने दो, कोई बात नहीं। ओए ठहर जाओ, ये भाभी बताओ आप। तो ये नहीं बता, 2 मिनट रुक जाओ। मत बताइए। हमारी ना, मेरी मोस्टली सारी सिस्टर्स डॉक्टर्स हैं। ठहर जा। तो
भाई सारे मोस्टली इंजीनियर्स हैं, तो वो डॉक्टर सारी और वो फ्रेंड्स भी बड़ी नेचुरली डॉक्टर्स थी, तो और सारी आके चल यार शादी होगी, मिलने आ रही हैं, खाने पे आ रही हैं। तो ये बंदा देखो, बंदा कितने गया कभी मंजे के नीचे। मैं कहा ये क्यों? फिर अरे इतनी शर्म आती थी, फिर कहते अच्छा अच्छा ठहर, मैं ना बाथरूम में जा रहा हूँ, क्या नहा रहे हैं, चली जाए। मैं कहा कितनी देर नहाओगे? मैं कहा नहाते रहोगे, बाहर आना पड़ेगा। मैं बाथरूम में ना नहा नहीं रहा हूँ, कपड़े पहन के वैसे ही खड़ा हूँ ऐसे करके, बाहर जरा दौड़ जोर से बाहर निकलो। आपको लग रहा है वही सिद्धू है जो बोलने नहीं देता किसी को? ये बोलता ही नहीं था, आउट हो जाते थे। 100 से पहले 90s में कितनी बार आउट हुए हैं सिर्फ इस बात के लिए, अरे यार सेंचुरी बन गई तो बोलना पहने माइक दे आगे, नहीं आउट हो जाओ। एक दिन का ये वाकया है, भी एक हमारे कॉलोनी में रहते थे, वो ना वो पॉलिसी बेचते थे, तो ये लेना नहीं चाहता था, मिलना नहीं चाहता था, तो ये पलंग के ऊपर लेटा हुआ है, मैं सामने बैठा हूँ, तो इसको इतना टाइम नहीं मिला भी ये बाथरूम तक पहुंच सके, तो इसने 2 बारी पलटा और पलंग के नीचे घुस गया और वो उसी पलंग के ऊपर आके बैठ गए। कहते शहरी कहाँ है, और इसकी शक्ल मुझे टांगों में से दिख रही है, ऐसे देख रहा है मुझे। अच्छा और ये मैं भी मजा ले रहा था, 15-20 मिनट नीचे लेटा रहा था। तो मैं कहा चलो 15-20 मिनट मैं भी मजा लूं, मैं भी नहीं, मैं कहता अंकल बैठो कोई बात नहीं। मैं ना कई बार पूछता हूँ मैं पाजी से, मैं कहा पाजी आप इतने निर्भय होके बोलते हो, कुछ भी आप कभी किसी चीज को खुलेआम बोलते हो, तो घर पे आप ऐसे ही होते हो? मैं बताता हूँ उन्होंने बोला क्या था पाजी। तुम आज मेरा बैंड बजाओगे। कभी ऐसा हुआ आपको भाभी ने बोला हो कि शैरी प्लीज मेरे लिए 1 कप चाय बना दो? प्लीज कुछ नहीं, शैरी 1 कप चाय। किस बात से डरे हुए हैं फिर पाजी? कहते मैं बाहर शेर हूं, मैं घर पे भीगी बिल्ली हूं। यहाँ कुछ और है, घर पे इसका रूप बदल जाता है, मैं बता रहा हूँ तुझे आज। तू नहीं समझ पाएगा, जो शादीशुदा उनसे समझ। अरे आपने इनकी सेहत देखी है? ये ग्लो देखा है मुंह पे? अगर बीवी ऐसी हो तो घर वाला ऐसा दिखे? हाँ, ये तो मुझे मक्खन वाले पराठे खिलाती है सवेरे फटाफट। नहीं वो तो मैं खिला नहीं सकती। सुन ले, एक बार इसने कुकिंग की है जिंदगी में, हाँ। सिर्फ एक बार, और बनाया क्या? दही में बैंगन। अरे पढ़ के बनाया दही में बैंगन, मेरी गवाह है सब। मैंने डॉक्टरी की है, MBBS की है, तो मेरे डैड को था कि पढ़ाई करो, तुम एडमिशन लो, तुम क्या ये कोई भी बना लेगा। तो फिर किसने कहा था बनाने के लिए? चुप। तो मैंने क्या किया, मुझे आता तो था नहीं, तो मैंने किताब खोली। अब मैं तो डॉक्टर हूँ, पढ़ना आता है मुझे, तो मुझे आती नहीं कुकिंग, तो मैंने किताब बताया मैंने, तो मैंने किताब खोली। इसने भिंडी भी बनाई थी, इतनी बिल्कुल सख्त भिंडी। तो जो मैंने कहा ये तो नॉर्मल सब्जियां हैं, है ना? पहली बार जीत रहा हूँ ऐसे। मैंने कहा डिफरेंट चीज बनाओ, ये तो रेगुलर है, भिंडी काट के हर कोई बना रहे। जो इंसान बंदे काट लेता है, अब मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं सर्जरी करती हूँ, जो बंदे काट लेता है वो क्या गोभी नहीं काट सकता? वो तो बड़ी सॉफ्ट है। एक दिन रसोई में घुसी, 4 नौकर खड़े किए हुए, और भिंडी काट और भिंडी काट रहा, और बैंगन काट और बैंगन काट रहा, इसको दही में डाल दे। ओके जी, आप क्या कर रहे हो? अच्छा सुन, अच्छा एक ही मेरा सहायक है इनकी मम्मी जी, और मुझे भी माँ से ज्यादा प्यार करती है। तो अब इसने खाना बनाया, मुझे झूठ बोलना पड़ना है, समझा नहीं? तो मैंने जब देखा ना, पहले तो रायते में बैंगन पड़े हुए इतने मोटे मैं यार मैं आज तक ये डिश नहीं देखी, दही च बैंगन, वो भी ओदे विच भी घी घू पाया यार, वो टूटा ही ना, इतना मोटा बैंगन है। अरे छोटा था, मैंने किताब से पढ़ के बनाया था। सुन मेरी सुन तू। अच्छा, मैंने बैंगन तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा, तो मैंने भिंडी उठा ली। जब मैंने भिंडी चबाई ना, वो इतनी पकी हुई भिंडी थी, कसम से कह रहा हूँ मैं तुझे, वो मेरा कसूर तो नहीं, भिंडी वो मतलब मैं ऐसे खींचू, वो गुलेल की तरह था मेरे लगा। अच्छा था लगा ऐसे था। तो जब इसने मेरी तरफ देखा, फिर मैंने कहती क्यों जी कैसा बने है? मैं कहा बिल्कुल जैसा मैंने पसंद है वैसा ही बने है। अच्छा ये मतलब
मेरे झूठ बोलने की चरम सीमा थी, हैं? मतलब इतने में मामा आ गए, हैं? मैं कहा अच्छा आज मेरी बेटी ने खाना बनाया है। मैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत स्वाद बहुत स्वाद। वो एक भिंडी खत्म नहीं हो रही थी मुझे, बहुत स्वाद बहुत स्वाद। तो बैठे कि एक ही है एक ही है, हैं? तो मैं कह ये बैंगन है, दूर फिट्टे मुंह। मैं तो किंग कॉन्ग की तरह हो गया एकदम से। मैं कह आप भिंडी बनाइए, देखो कितनी पक्की भिंडी है। उसके बाद आज तक मैंने रोटी नहीं बनाई। नहीं तूने बहुत एहसान किया, उसके बाद रोटी नहीं बनाई, बहुत एहसान किया। अच्छा ये ना मतलब कई चीजों को प्रोनाउंस भी बड़ा गलत करती है। मटर पनीर, मटर पनीर का है ना आप, मटर पनीर। मतलब ये अपने आप को कहती है डॉक्टर, पर कई बार बिल्कुल ही फालतू चीजों में लटक जाती है। सुपर पाजी, आप बहुत मजेदार है। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, दोनों मियां बीवी लगे हुए हैं।